नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू बायजूस में जो है वो क्रैक हो जाए, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या होगा इंटरव्यू प्रोसेस, क्या होगी आपकी सैलरी, ये सारी बात करेंगे हम साथ में बैठकर, जहां पर मैं आपको बताने वाली हूं कि बायजूस का इंटरव्यू कैसे क्रैक करेंगे। तो हम फर्स्ट पार्ट में बीडीए या बीडीई के बारे में बात करेंगे, यानी सेल्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कंटेंट राइटर्स के बारे में, फिर कंटेंट डेवलपर्स के बारे में, करिकुलम डिजाइनर्स के बारे में। तो भाई प्रॉब्लम ये है कि आपको बस इसके लिए बने रहना पड़ेगा मेरे साथ इस पूरे पार्ट में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। हाउ टू फाइंड आउट रोल्स। तो भाई सबसे पहले आप इनके रोल्स जो हैं उनके करियर पोर्टल्स पे देख लीजिए। करियर पोर्टल्स पे उनके रोल्स कहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप जैसे ही उनका मेन पेज खोलेंगे वहां पर एक करियर पोर्टल आपको इजीली मिल जाएगा। ना मिले तो मुझे करियर लिख देना, मैं बता दूंगी, लिंक डायरेक्टली भेज दूंगी। उसके बाद आप लिंक्डइन पे जॉब अलर्ट देख सकते हैं। अगर इसके बाद आपको रेफरल में लगता हो तो मुझे रेफरल में बताइएगा, हम आपके लिए रेफरल्स भी अरेंज करेंगे। कैंपस ड्राइव में आप बैठ सकते हैं। इनके हायरिंग पार्टनर्स जो हैं बीडी के रोल्स के लिए, आप उनमें बैठ सकते हैं। साथ ही साथ कंटेंट रोल्स वाया प्रोडक्ट या फिर आपका कंटेंट टीम लिस्टिंग भी आप यहां पर कर सकते हैं। क्विक रिक्रूटर स्क्रीनिंग जो है कैसे होती है, which is basically a matrix which that whatever role that you own उसके लिए है ये। So tailor the example to the matrix, ये कई बार रिक्रूटर स्क्रीनिंग में आपसे ये पूछा जाता है। सबसे पहले भाई सेल्स के रोल के लिए जो होता है आपके लिए एक टेलीफोनिक राउंड होता है, जिसके कॉमन क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और उसके साथ साथ व्हाई डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द सेल्स टीम इन बायजूस। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि दैट यू हैव बीन डूइंग सम काइंड ऑफ एन इंटर्नशिप, या आप बता सकते हैं आपका सेल्स में इंटरेस्ट क्या है, या आप कहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप फ्रेशर हैं तो आप सेल्स में बहुत इंटरेस्टेड हैं, आप यहाँ से शुरुआत करना चाहते हैं। सेकंड इज एक्सप्लेन हाउ वुड यू सेल बायजूस टू अ पेरेंट विद अ स्पेक्टिकल व्यू ऑन द ऑनलाइन क्लासेस। भाई आप कैसे कन्विंस करेंगे उनको कि कैसे उनके पेरेंट्स जो है बायजूस की क्लासेस को एक्सेप्ट कर लें। उसके बाद है थर्ड, वॉक मी थ्रू द मोस्ट सक्सेसफुल सेल नंबर एंड अप्रोच। तो भाई आपको यहाँ पर बताना है कि आपने इंटर्नशिप के दौरान कैसा सेल जो है, कोई बड़ी चीज सेल करी हो तो उसका नंबर क्या था और उसका अप्रोच क्या रहा। उसके बाद इज हाउ डू यू हैंडल रिजेक्शन एंड फॉलो अप। ये आपको बताना है कि भाई कैसे आप हैंडल करते हैं रिजेक्शन को, और फॉलो अप उसका आप कैसे लेकर इस बात को ठीक करते हैं। क्विक हिंट, क्वांटिफाई एंड शो द रिपीटेबल योर प्लेबुक्स। तो आपको बता दूं कि आपको क्वांटिफाई करना है यहाँ पर अपने आउटकम्स, और ये बताना है कि भाई पिछली बार जब आपने सेल करी थी तो 20%, 30%, 40% कितनी करी थी, कितना उससे प्रॉफिट हुआ कंपनी को, इस चीज को क्वांटिफाई करके बताना है। उसके बाद आ जाता है आपके सेल्स के केस से, तो उसमें आपके रोल प्ले आ जाएगा। रोल प्ले में क्वेश्चंस आ जाते हैं। सबसे पहले हाउ यू हैव टू कन्विंस अ पेरेंट टू एनरोल 10-year-old टू प्रेफर हु प्रेफर्स एन ऑफलाइन ट्यूशन। भाई एक 10 साल का बच्चा है जो ऑफलाइन ट्यूशन प्रेफर करता है, तो आप उसको कैसे कन्विंस करोगे कि भाई वो बायजूस में एनरोल कर ले। सिनेरियो क्या है आपके सामने, यहाँ पर आपको कई बार सिनेरियोज दिए जाएंगे। ये आपका रोल प्ले से रिलेटेड सवाल था। इसके बाद सिनेरियो रिलेटेड सवाल देख लेते हैं। सो अ लीड इन द प्राइस सेंसिटिव लेड इन द प्राइस सेंसिटिव प्रेजेंट अ 3-step नेगोशिएशन विद द अपसेल ऑप्शन। तो आपको अपसेल ऑप्शन करना है और आपके सामने एक प्राइस सेंसिटिव ऑप्शन होता है। यूजुअली अगर आप देखेंगे ना तो इंडिया में इस चीज का बहुत ज्यादा है कि भाई प्राइस जैसे भी होता है उस हिसाब से प्रोडक्ट की क्वालिटी या चीजें उस हिसाब से बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, यानी कस्टमर्स के लिए सबसे पहली प्राइस सेंसिटिविटी ही होती है। तो आपको उस सिनेरियो में अगर डाल दिया जाएगा तो हाउ वुड यू हैंडल द क्वेश्चन। उसके बाद जाता है नेक्स्ट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अगर आपको करनी पड़ेगी बच्चों के लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और उसके उनके पेरेंट्स के लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तो होगा ये कि आपको यहाँ पर जो है मैनेज करना पड़ेगा। तो आपसे कई बार इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे दैट माय पेरेंट्स माय चाइल्ड डजंट यूज सच एंड सच एप्स। तो आप इसमें कैसे बच्चों के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन लाएंगे जो थोड़ा सा एंगेजिंग होगा उनके लिए और उनके लिए हेल्पफुल होगा। क्विक हिंट इज दैट यू कैन आस्क मोर क्लैरिफाइड क्वेश्चंस, यूज सोशल प्रूफ्स and offer trial plus milestones so that it is more achieving for the child as well, और बच्चा भी उसको अटेम्प्ट करेगा तो उसमें भी पॉजिटिविटी आएगी, एंड सो विद द पेरेंट्स। उसके बाद आ जाता है आपका फील्ड सेल्स। यहीं पे हम बीडीए के बारे में बात करते हैं, यानी बिजनेस डेवलपमेंट के लिए जब अगर आप अप्लाई करते हैं सो उसके ऑन ग्राउंड क्वेश्चंस यूजुअली क्या होते हैं। हाउ वुड यू डिजाइन अ 30-day टारगेट प्लान फॉर अ न्यू जोन विच हैज 1000 हाउस होल्ड। उसके बाद हाउ डू यू रिक्रूट एंड मोटिवेट एरिया माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, टीचर्स या ट्यूशन सेंटर्स फॉर रेफरल्स। उसके बाद जाता है मेजर एंड इम्प्रूव डेमो टू कॉन्वर्सेशन रेशियो फ्रॉम 8% to 15% इन द 60 days।
और उसके बाद इसमें आप क्विक हिंट क्या यूज कर सकते हैं, दैट इज आप मैप फनल करिए इसको, टॉप थ्री को लेवर्स करें और उसके बाद साथ में साथ ए एंड बी एक्सपेरिमेंट करें। अगर तीनों में से आपको कोई भी डाउट हो, आपको नहीं समझ आ रहा हो उसको कैसे आंसर करना हो, डू राइट मी हियर दैट यू वांट आंसर्स ऑन मैप फनल हो गया या टॉप थ्री लेवर्स हो गया या एन बी एक्सपेरिमेंट हो गया, तो आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको उस हिसाब से पिक्यूलियरली आंसर कर दूंगी। सेल्स मैट्रिक्स एंड डेटा क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो व्हाट केपीआईज वुड रियली ट्रैक इज योर डेली, वीकली या मंथली फॉर अ बीडीए। तो आप इसमें एग्जाम्पल्स क्या यूज कर सकते हैं, डेमोज यूज कर सकते हैं, कॉन्वर्सेशन यूज कर सकते हैं, CACs, रिटेंशन, ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है गिव डेमो एंड कॉन्वर्सेशन डेटा बाय डे, हाउ वुड यू डिटेक्ट अ लीड क्वालिटी ड्रॉप। तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं आपका SQL के स्टेप्स, आउटलाइनिंग थ्रू SQL स्टेप्स। Next is how would you improve the LTV for users acquiring via field sales। तो आप इसके लिए आपके लिए इसमें क्विक हिंट ये हो सकती है कि ऑलवेज स्टार्ट विद द मैट्रिक्स, बेसलाइन, हाइपोथेसिस एंड देन वन टेस्ट। आप इसको इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे कंटेंट राइटर्स पे। सो कंटेंट राइटर्स जो हैं, आप इसको कैसे आंसर करेंगे ये हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगी कि हाउ ऑल द कंटेंट राइटर्स विल बी यूजिंग hooks to clarify more questions. So I hope that you like the first video, and we will be talking about more on Byju's and how would you appear on Byju's interview. Thank you so much guys. Signing off for now, your own personality doctor.